हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेस में, जो आपको सबसे पहले अपडेट लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जी शुरू करते हैं कि चलिए हम शुरू करते हैं आपको कि जो आपका कल मतलब आज अगर 16 तारीख है, कल आपका सुबह मतलब 9 बजे से एग्जाम होने वाला है। हिंदी का पहला पेपर है। तो आप सभी विद्यार्थियों को इतना बोलते हैं कि आप लोग को रिलैक्स होकर के एग्जाम हॉल में जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे एंट्री गेट पे अगर जाइएगा परीक्षा भवन में, तो आपको क्या होगा कि वहां पर चेक करेंगे लोग। क्या करेंगे जी? चेक करने वाले लोग रहते हैं ना वहां पर। दो चार लोग 10 लोग रहते हैं कि चेक करते हैं कॉपी। आपको सबसे पहले चेक करते हैं कि आप चीट उट लेकर के जाते नहीं। आपको चीट लेकर के नहीं जाना है। अगर आप लेकर के चले गए चोरी चुपके से अंदर हॉल में, तो आपको वहां पर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो हमेशा चेक करते रहेंगे कि आपके पास चीट है कि नहीं। तो आपको लिखने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपको घबराहट भी रहेगी कि हम चीट लिए हुए हैं, पकड़ा गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। चीट वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको घड़ी वड़ी पहन के नहीं जाना, आपको खुलवा दिया जाएगा। मोबाइल वाइल लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से उस पर जो लिखा हुआ रहता है उस सभी बातों को पढ़ लेनी है कि क्या क्या नहीं लेकर के जाना है। वहां पर कोई चालाकी इन्विजिलेटर से हम लोग को नहीं करना है। अब क्या है कि जो आपके जो बच्चे होते हैं, जो आप लोग करते हैं क्या गलती कि चीट नहीं अगर लेके गए हैं तो अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे गलती कर देते हैं, क्योंकि जो हम लोग का पेपर अब लिया जाता है जी, पेपर लिया जाता है वो सेट करके आता है। क्या करके आता है? सेट ए, सेट बी। जैसे अगर यहाँ पर पंक्ति में बैठा रहे ना, तो आपको अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी सी डी ई करके इसी तरह से डॉट डॉट कहां तक जी? जे तक जाएगा। कहां तक? जे तक नीचे जाएगा। जे के बगल में क्या रहेगा जी? ए, फिर बी सी डी ई एफ जी करके यहाँ पर फिर जे रहेगा। अब आप लोग सोचिए कि इसका अगर मिलाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा। बी को अगर मिलाएंगे सेट यहाँ, तो ये इससे पूछ भी नहीं सकता है ऑब्जेक्टिव, है ना। इससे कोई पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि क्या होता है कि सभी सेट का क्वेश्चन अलग अलग सेट रहता है। ठीक है, सेट ही मतलब सेट है, अलग अलग क्वेश्चन। अगर मान ली कि पहला आपका है, इसमें पूछ देगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? सेट ए का बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आपको बी वाला से बिल्कुल नहीं मिलेगा। बी में हो सकता है कि 10 नंबर पर है सेम क्वेश्चन श्रम विभाजन वाला। सी में हो सकता है कि 11 नंबर पर हो या 15 नंबर पर। तो आप अगर इनसे पूछ भी लेते हैं अपने दोस्त से कि बताओ दोस्त कि पहला के आंसर क्या होगा, अगर वो बोल भी दिया कि ए और आपने ओएमआर शीट में ऐसे से रंग दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? गलत। तो ये बातें सबसे आपको पहले ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो आपको दोस्तों से भी पूछना नहीं, आप खुद अपना बनाइए। और आपको भी कह दे, हर बच्चा को एक दूसरे का हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे वाले अगर थोड़ा सा लगता है कि हेल्प हो जाए जैसे, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि हाँ भाई श्रम विभाजन के लेखक कौन है ना। ये पूछ सकते हैं ना कि भाई पहला के ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो इसमें आप फंस जाएगा। और वैसे करना है भाई, पढ़ के देख रिलैक्स होकर आपको सब बनाना है। 100 में से कितना बनाना है जी? हाँ, अब यहाँ पर ढेर बच्चे क्या करते हैं, हम वही गलतियां बता रहे हैं कि आप लोग को नहीं करना है। समझाने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे कर देते हैं घबराहट से। घबराहट तो पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। आपको ओएमआर शीट, आपको सबसे पहले वहां पर ओएमआर शीट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा जी? ओएमआर शीट जो दिया जाएगा उस पे आपको नाम भरना है। जो आपको जो भी कुछ भरना होगा आपको सब टीचर पहले बताएंगे। फिर भी ना समझ में आए तो टीचर से बोलिए कि सर हमको नहीं समझ में आया, हमको बताइए, वो बताएंगे। आपको घबरा करके गलत नहीं भरना है। ठीक है, आपको गलती नहीं करना है। तो आपको नाम भरना हो या रोल नंबर भरना हो। जैसे रोल नंबर क्या होता है, ठीक है, चलिए देखिए, आपको रोल नंबर अगर रंगने के लिए ओएमआर शीट पे आते हैं, ओएमआर शीट पर रोल नंबर रंगने के लिए, तो आपको अगर इस तरह से आता है, जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर है कि 25,88,25,000। देखिए जो हर साल होता है, जैसे 18 में अगर कोई एग्जाम देता है 18 लाख से शुरू, 25 से, तो 25 लाख से शुरू, वो कोड हो गया। तो 25, सॉरी ये देखिए यही मिस्टेक हो गया। ठीक है, जैसे आपको वहां पर ओएमआर अगर सीट दिया हुआ है इस तरह से बना करके, आपको लाख है तो यहाँ पर भाई 25 लाख है ना। तो आपको 8 अंक में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान ली कि 25 लाख है किसी का जी, 25
इधर से शुरू करेंगे, लाख कितना है जी, 25 लाख, हो गया ना, ढाई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आपको बारीकी से भर लेना है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। अब ये हमने भर लिया। अब इसके नीचे आपको कह रहेगा जी, इस गोला घेरे रहेगा, इसमें रहेगा एक, जीरो से शुरू रहेगा, जीरो, ठीक है, ये जीरो वाला कॉलम रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जीरो ही रहेगा, सब में जीरो रहेगा, याद रखेगा, सब ऐसे रहेगा, जीरो रहता है OMR में, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर रहेगा जी एक, यहाँ पर 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 ये एक वाला कॉलम रहेगा, ठीक है। उसी तरह से 2 3 4 है ना, इस तरह से रहेगा। आपको अब क्या भरना है जी, इसमें दो वाला भरना है। तो आप इसमें देखिएगा कि दो कहाँ, यहाँ पर है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से रंग लीजिए, ठीक है, इसमें अच्छी तरह से रंग लीजिए। फिर 5 देखना है, क्या देखना है जी, 5। तो इस लाइन में जहां पर 5 आएगा आपको, तो वहां पर जाकर के रंगना है, इस तरह से 5 वाला में रंग देना है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 वाला में आपको रंगना है। जीरो है जी, फिर क्या, जीरो जीरो रंगिए, जीरो है ना, जीरो वाला कॉलम में ढूंढिए, जीरो कहाँ है। 8, इस लाइन में 8 कहां पर है जी, तो 8 नीचे होगा, तो ये 8 जहां पर होगा उसमें ऐसे ऐसे रंगना है। फिर आपको 8 है तो 8 में रंगना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको OMR शीट को भरना है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर आप गलती कर भी देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे मत कीजिएगा कि अगर हमने ये गलती कर दिया है तो आपको ये चीजें करिएगा। बताते हैं क्या नहीं करना है जी, आपको वो सब नहीं करनी। इसमें काट कुट के ये मत कहिए कि अगर भाई मान लीजिए अगर ये रंग दिए हमने, एक में रंग दिया, किस में रंग दिया जी, एक में, तो एक वाला को काटिए मत, आप एक वाला को काटिए मत, ठीक है। आपको जो रंग आ गया तो रंग आ गया, कौची कर सकते, दूसरा सीट नहीं देगा। इसलिए क्या करना है कि आपको आराम से भरना है, एक एक करके, घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, क्योंकि वहां पर जो आपको कंप्यूटराइज चेक होता है बाबू, ध्यान में रखेगा, जो आपका OMR शीट होता है कंप्यूटराइज चेक होता है। तो ये हो गया OMR शीट के लिए। तो इसके लिए जैसे OMR शीट मिलेगा, आपको वहां पर क्या करना है कि आपको OMR शीट पर नाम मिला लेना है कि आप ही का है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग अब नहीं होता, आपके लिए अलग कॉपी ही बनता है, आपके लिए जो कॉपी बनेगा वो भी अलग अलग बनता है। ये नहीं कि कोई भी कॉपी उठाए सबको एक लाइन से दे देनी, आपके OMR शीट अलग आएगा, आपके लिए जो कॉपी आएगा उस पर अलग आएगा, आपका नाम ही रहेगा, दूसरा का कॉपी नहीं रहेगा। तो नाम मिला लेना है, फोटो मिला लेना है, साइन करते टाइम वहां पे भी फोटो शायद रहता है, ध्यान में नहीं, क्योंकि हर साल चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आपको सब मिला उला लेना है, आपको फोटो वोटो मिला लेना, अपने पिता जी का नाम मिला लेना है। अब देखिए जो क्या है कि OMR शीट जो आपको मिलेगा, क्वेश्चन OMR शीट जैसे मिला, आपने नाम लिख लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम होगा, जितने बजे से कॉपी है, 10 बजे से हो, तो 10 बजे आपको टाइम पे पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन रखने के लिए कहा जाएगा, क्या पे स्टार्ट कीजिए, और आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा OMR शीट को रंगने के लिए। जो आपको 100 नंबर के उसमें 1 घंटा का, 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, तो 1 घंटा ही हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। OMR शीट रंगने के लिए कोई अलग से टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो उसी में आपको रंगना होना है। तो आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या करना है जी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे जी, 100 में से 50 ही मारना है। आपने चालाकी से क्या कर दिया कि आपने 50 तो रंग ही रहे थे, उसमें 2-4 गलत क्वेश्चन हो गया, तो आपने आगे भी बना दिया। तो आपको ध्यान में रखिएगा कि 50 तक ही, शुरू से जहां तक 50 हुआ एंड कर देगा। जैसे आपने 50 मान लीजिए कितना भी रंगे, 98 99 कुछ भी रंगे, लेकिन आपने शुरू से गिना कि भाई 50 को बन है, ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपने कहा किया चालाकी कि उसके जगह पर 2-4 क्वेश्चन और रंग दे के चलो भाई गलत हो भी है तो उसको सही कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सबसे गलती यहाँ पर करते हैं बच्चे, ये बिल्कुल गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये OMR शीट पर हमने बता दिया कि किस तरह से ये आपको काम करना है। तो आपको 50 ही क्वेश्चन गिनते रहना, अगर जैसे 40 तक हुआ उसके बाद गिनते रहना कि 40 तक हो गया है, और गिन गिन के क्वेश्चन बनाना है। 41 हुआ, 42, बार बार गिन लीजिए, आपको एक्स्ट्रा रंगने से कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको OMR शीट हमने लिखने की कुछ तरीकाएं बता दी है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे सब्जेक्टिव लिखते हैं। तो इसके लिए आपने जस्ट तुरंत वीडियो देखिए, हम लंबा लंबा वीडियो आज बनाने वाले नहीं, इसके जस्ट आपने अभी देखा कि ऑब्जेक्टिव को कैसे भरते हैं। आप देखिए जी नेक्स्ट वीडियो आपको स्लाइड करके कि सब्जेक्टिव का कॉपी कैसे लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।